हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे अपना पाठ 1 संस्कृत वर्णमाला संस्कृत की पुस्तक का पाठ 1 कक्षा 7। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण होता है उसके जो समूह होता है यानी कि जो ग्रुप होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। भाषा की मूल ध्वनि जिसे खंडित न किया जा सके, जो भाषा की मूल ध्वनि है जिसे हम खंडित यानी कि तोड़ नहीं सकते, उसके टुकड़े नहीं कर सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण को ही हम सबसे छोटी इकाई कहते हैं, क्योंकि वर्ण जो है उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे कि हम वाक्य के टुकड़े करके शब्द बना देते हैं और शब्द के टुकड़े करके वर्ण बना देते हैं, लेकिन वर्णों के और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण सबसे छोटी इकाई है। संस्कृत भाषा की ध्वनियाँ देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो संस्कृत भाषा है उसकी जो लिपि है वो देवनागरी है, और जो उस संस्कृत भाषा की ध्वनियाँ हैं वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। जैसे कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी लिपि देवनागरी है, और भी कई भाषाएं हैं, हर भाषा की अपनी अपनी लिपि है। ऐसे ही संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर एवं 33 व्यंजन होते हैं, यानी कि 13 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। हमारी हिंदी में भी हमने पढ़ा था पहले कि हिंदी में भी स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। ऐसे ही उसी प्रकार संस्कृत में भी स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वर क्या होता है। स्वर यानी कि वोवल्स, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो हमें किसी और वर्ण की सहायता यानी कि मदद ना लेनी पड़े तो उसे हम स्वर कह देते हैं। उन्हें हम बिना किसी की मदद ले बोल सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। इन्हें ही हम स्वर कहते हैं। स्वर जो हैं 3 प्रकार के हैं: स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर वह स्वर है जिसको बोलने में सबसे कम समय लगता है। उसके बाद दीर्घ स्वर वह है जिसमें ह्रस्व स्वर से ज़्यादा अधिक समय लगता है, और संयुक्त स्वर में सबसे ज़्यादा समय लगता है। ह्रस्व स्वर 5 होते हैं: आ, ई, उ, री, ऋ। दीर्घ स्वर 4 होते हैं: आ, ई, उ, ऋ। संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं: ए, ऐ, ओ, औ। अब ऐसे ही व्यंजन जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। जो हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स, ये उनकी ही तरह हैं। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं, यानी कि जैसे कि स्वर जो है हमने देखा था उनका उच्चारण खुद ही हो जाता है, बिना किसी की सहायता ले हो जाता है। व्यंजन जो हैं उनमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है बोलने के लिए या लिखने के लिए। मतलब जब भी हम उच्चारण करें तो उसमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क से म तक होते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह, यह ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को भी हर एक वाक्य की तरह अलग अलग नाम दिया गया है। जो क, ख, ग, घ, ड़, जो ये वाला है इसे सबसे पहले जो है उसे क्वर्ग कहते हैं। फिर आता है हमारा च्वर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग, त्वर्ग, और उसके बाद मैं के बाद आता है हमारा य, र, ल, व, वो होते हैं अंतस्थ व्यंजन। और उसके बाद श, श, स, ह, वो होते हैं ऊष्म व्यंजन। अब आते हैं हमारे अयोगवा, जो होते हैं डिपेंडेंट साउंड्स। जो वर्ण स्वर और व्यंजन में नहीं आते उन्हें अयोगवा कहते हैं। ऐसे वर्ण जो ना ही स्वर होते ना ही व्यंजन होते, ना तो वे स्वर हैं और ना वह व्यंजन है,
लेकिन वह वर्ण हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें अयोगवा कहते हैं। और यह भी 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार जो होता है उसकी ध्वनि हमारी नाक से निकलती है, इसलिए ही हम उन्हें नेसल साउंड कहते हैं। एक बिंदु लगी दिखती है जब हमें, उसे ही हम अनुस्वार कहते हैं। फिर दूसरा होता है हमारा विसर्ग, जो संस्कृत भाषा में अधिक से अधिक शब्दों में लगता है। अब आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट्स। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनता है। जब 2 या उससे 2 या 2 से अधिक जो व्यंजन होते हैं, एक व्यंजन नहीं होता, उसमें 2 होते हैं या 2 से अधिक व्यंजन होते हैं, उनको मेल करते हैं। उनका जब हम मेल करते हैं उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, उससे संयुक्त व्यंजन बनता है। हम एग्जाम्पल भी देखते हैं, इधर बहुत सारे दिए गए हैं, इनमें से हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क जमा श जमा अ, अक्ष, जैसे कि इससे हम ज़्यादातर कक्षा शब्द लिखते हैं। फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं, प जमा र जमा अ, पर। आधा प है, आधा र है और अ है, तो हमारा क्या बन गया? पर। ऐसे ही इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अब आता है हमारा वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन। वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन होता है किसी चीज़ को ज्वाइन करना, ज्वाइनिंग दिस लेटर्स। जो ये हमारे वर्ण हैं इनको हम एक जैसे ज्वाइन करते हैं। जैसे कि स्वर एवं व्यंजनों को जोड़कर शब्द बनाना वर्ण संयोग है। जब हम स्वरों और व्यंजनों को जोड़ते हैं तो उसको जोड़कर एक शब्द बनाना, जब हम एक शब्द बनाते हैं उसे हम वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे कि ज जमा अ जमा ल जमा अ जमा म, क्या बन गया हमारा? जलम। म जो है वो हलंत लगा हुआ है, यानी कि वो आधा है और उसके आगे कोई अ नहीं दिया गया है, तो इसलिए उसको हम हलंत के साथ ही प्रयोग करेंगे। फिर हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, वो है क जमा श जमा अ जमा म जमा आ, यानी कि क जमा श जमा अ हमने जब पढ़ा था, श बोलते हैं उसे, और श मा क्षमा। तो इधर बहुत से एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब आता है हमारा वर्ण विच्छेद और वर्ण वियोजन, यानी कि डिसजॉइनिंग दी लेटर्स। इसमें जो शब्द होते हैं उन्हें हम अलग अलग वर्ण और अलग अलग स्वर और व्यंजनों में बांट देते हैं। शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, पत्रम। पत्रम प जमा अ जमा त जमा र जमा अ जमा म, क्या बना हमारा? पत्रम। विद्यालय व जमा ई जमा द जमा य जमा आ जमा ल जमा आ जमा ये जमा आ, ये बनता है हमारा विद्यालय। अब ये है हमारा वर्ण विच्छेद। अब हम पढ़ेंगे स्वरों की मात्राएं। स्वर की मात्राएं होती हैं जो हम पहली ही कक्षा से पढ़ते आते हैं, आ ई उ औ ऋ के कै को कौ क कै, और अधिक सी मात्राएं होती हैं। ये होती हैं हमारी स्वरों की मात्राएं। इसमें हमें बता रखा है, सबसे पहले हमें व्यंजन दे रखे हैं, फिर उसमें स्वर जोड़ना और चिन्ह, फिर मात्रा युक्त व्यंजन, सबको जोड़कर क्या बनेगा? क, का, की। तो ये है हमारी स्वरों की मात्राएं। उसके बाद हमारा अभ्यास दिया गया है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।